हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, रिसेंटली हमने एक वीडियो करी थी जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर जेसी लिवरमोर कैसे बने, दुनिया के बहुत बड़े ट्रेडर कैसे बने, क्या क्या उनकी क्वालिटीज थी, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या उनके फीचर्स थे जिसकी वजह से वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स बने। एज इन एक ट्रेडर जिन्होंने एक ही मार्केट क्रैश के अंदर ही अर्न मोर देन $1 बिलियन, रादर ऑलमोस्ट $2 बिलियन आज की वैल्यू के। तो कैसे उन्होंने किया वो तो हमने समझा, लेकिन इवेंचुअली फाइनली जेसी लिवरमोर वेंट बैंकरप्ट अपनी कुछ गलतियों की वजह से, एंड रादर ही हैड टू किल हिमसेल्फ इन 1940। जो उनकी थर्ड बैंकरप्सी थी वो उसको बियर नहीं कर पाए थे। दिस इज अ वेरी सैड एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने मल्टीपल टाइम बैंकरप्सी फेस करी, मल्टीपल टाइम वहां से रिकवर किया। वहां पर सीखने के लिए बड़ा कुछ था हमारे पास, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से हम जेसी लिवरमोर की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं, हम एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने कहीं पर एक बात पढ़ी थी कि हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम सारी गलतियां खुद से कर सके। अगर हम किसी और की गलती से सीख लेंगे तो हमारे लिए अपनी जर्नी को ट्रैवल करना आसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ ऐसी 3 गलतियां जो जेसी लिवरमोर की लाइफ में उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ी। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी आपको कि जेसी लिवरमोर ट्रेड गलत जाने के टाइम पे भी अपनी पेशेंस को मेंटेन करके रखते थे और डिसिप्लिन रहते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने ट्रेड को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग। 1934 वाली जो बैंकरप्सी थी उसका कारण यह था कि 1929 के क्रैश के बाद जब वो मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो वो कॉटन में ट्रेड कर रहे थे, और कॉटन में ट्रेड करते करते उनको अपने ट्रेड से इतना प्यार हो गया था कि उन्हें लगता था कि ये ट्रेड डेफिनेटली नीचे आएगा और मैं लगातार शॉर्ट सेल करता रहता हूं। मल्टीपल मंथ्स तक वो लगातार शॉर्ट सेल करते रहे। इवेंचुअली ही वाइप्ड आउट हिज एंटायर कैपिटल। ही मेड अ लॉस ऑफ मोर देन $250,000। दोस्तों, उन्होंने यहां पर अपना एक रूल ब्रेक किया था, जो उनका रूल था कि नेवर एवरेज योर लूजर्स। यहां पर उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को लगातार एवरेज करते रहे थे, जबकि उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि ये ट्रेड उनके फेवर में कभी भी नहीं जा पाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको याद रखना है इस चीज को कि आपकी 100 ट्रेड सक्सेसफुल हो भी जाएंगे, लेकिन अगर एक ट्रेड में भी आप अपने रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारे 100 ट्रेड का प्रॉफिट लेके निकल सकता है। इसीलिए आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आई वुड से इफ देयर इज एनी गॉड दैट एग्जिस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इट इज सर्टेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉस। प्लीज मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस हमेशा प्लेस करेंगे। जैसे धन पे आप पोजिशनल ट्रेड के लिए भी स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, आप फॉरएवर ऑर्डर के लिए, इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए, हर टाइप के लिए, सुपर ऑर्डर के थ्रू, कवर ऑर्डर के थ्रू, ब्रैकेट ऑर्डर के थ्रू आप अपने लिए स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप सुपर ऑर्डर यूज करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट्स को ट्रेल करता रहेगा लेकिन एट द सेम टाइम आपको लॉस से भी बचाएगा। दोस्तों, दूसरा कारण जो उनके लॉस का कारण बना वो था लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ही वाज सो कॉन्फिडेंट ऑन द स्टॉक दैट ही वाज ट्रेडिंग कि उन्होंने कभी भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया। उनका सारा कंसंट्रेशन हमेशा एक या दो स्टॉक्स पे रहता था। दोस्तों, जेसी लिवरमोर के ही नोट्स पढ़ के, उनके बारे में पढ़ के मैंने ये चीज अपने लिए इंप्लीमेंट करी है कि मैं अपनी पूरी पोजीशन को मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अप्लाई करता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं गोल्ड सिल्वर में भी ट्रेडिंग करता हूं, इक्विटी में भी ट्रेड करता हूं और इक्विटी डेरिवेटिव में भी ट्रेड करता हूं। एट द सेम टाइम मैं इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों में अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके रखता हूं। ऑफ कोर्स इसमें एफर्ट तो ज्यादा लगता है, लेकिन अगर मैं अपना सारा का सारा कैपिटल सिर्फ एक प्रोडक्ट पे लगा दूंगा तो यहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसलिए मेरा सजेशन तो आपको यह रहेगा कि आप मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करी है, इनमें से कोई भी 2 या 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उठा के अपने कैपिटल को डिवाइड कर लीजिए। इंट्राडे में, स्विंग में, पोजिशनल में, इक्विटी में, कमोडिटी में, इसके थ्रू आप डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। ऐसा करके आप किसी भी अनफोर्सिन इवेंट को या फिर ब्लैक स्वैन इवेंट को पार्शियली तो एटलीस्ट अवॉइड कर ही सकते हैं। दोस्तों, तीसरी मिस्टेक जो जेसी लिवरमोर से हुई थी, यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि जेसी लिवरमोर ने करी थी, यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि उनसे हुई थी, वो थी उनकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी। हमने हमेशा से ये बात डिस्कस करी है, चाहे वो आपने इस चैनल पर सुनी हो या फिर आपने कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली सुनी होगी कि ग्रीड, फियर, ये सारे इमोशंस को साइड पे रख के ट्रेड करना चाहिए। आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं या आपको कितना बड़ा सेटबैक लगा है, वो सारी चीजें आपको स्टॉक मार्केट में लेकर नहीं आनी है। जहां पर आप स्टॉक मार्केट में बाहर का कोई भी इमोशन या फिर स्टॉक मार्केट का भी कोई भी इमोशन लेकर आएंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर फेलियर। ऐसा मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है, उनके नोट्स में पढ़ा है कि 1929 के बाद ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया था। दैट ऑल्सो लेड टू द 1934 वाली बैंक्रप्सी, एंड मोस्टली 1934 की बैंक्रप्सी के बाद ही वेंट इनटू काइंड ऑफ डिप्रेशन
डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन उनकी ट्रेडिंग में साफ नजर आना शुरू हो गया था। दोस्तों हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि आपके जितने भी इमोशंस हैं, अगर आपके माइंड में आज सुबह के टाइम पे कोई भी इमोशन चल रहा है जो आपको लगता है कि वो आपकी ट्रेडिंग को हैम्पर कर सकता है, आज के दिन ट्रेडिंग मत कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे। आपको सारा पैसा इस एक्सपायरी में नहीं कमाना है, आपको सारा ट्रेड इसी एक्सपायरी में नहीं करना है। अगर आपके माइंड पे कोई भी इमोशन हावी हो रहा है तो इस टाइम पे आपको ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। दोस्तों ये 3 मिस्टेक जेसी लिवरमोर को बहुत ज्यादा भारी पड़ी थी। आई जस्ट होप कि हमें उनकी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखने को मिले, एंड आई प्रे कि हम कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से हमें एक्सट्रीम लॉस बियर करना पड़े। दोस्तों मैं एंड में दोबारा से बोलूंगा दैट इफ देयर इज वन गॉड इन द स्टॉक मार्केट दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉस। दोस्तों मैं यहां पर एंड में एक बात और बोलूंगा दैट धन प्लेटफॉर्म पे जो आपको ट्रेडर कंट्रोल्स दे रखे हैं, ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर, इट हैज बीन नोटिस्ड बाय आवर टीम दैट ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर आर यूजिंग एटलीस्ट 1 ट्रेडर कंट्रोल। सिर्फ एक ट्रेडर कंट्रोल, चाहे वो एक्सट्रीम लॉस को लेकर हो, चाहे वो एक्सेसिव ट्रेडिंग को लेकर हो, या फिर वो ट्रेडर बडी को लेकर हो, कोई भी ट्रेडर कंट्रोल आप यूज कीजिए, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप एक्सट्रीम लॉस सिचुएशन में कभी मत जाइए। ट्रेडर कंट्रोल और स्टॉप लॉसेस, ये दोनों चीजें आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प कर सकती हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप इन सारे ट्रेडर कंट्रोल्स को यूज करना शुरू कीजिए। एंड दोस्तों ये सारी मिस्टेक्स पढ़कर, एंड रादर जेसी लिवरमोर की पूरी लाइफ पढ़कर मुझे तो गूज़बम्प्स हो गए थे। आप एक बार कमेंट्स में इनकी 3 मिस्टेक्स को अच्छे से लिख लीजिएगा। लिखने से हमारे माइंड को हम सिग्नल देते हैं कि ये काम हमें नहीं करने हैं। तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एट द सेम टाइम ये तीनों रूल्स जो उन्होंने ब्रेक किए थे या तीनों मिस्टेक जो उन्होंने करी थी वो कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.